नमस्कार। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या विशेष है जिसे हम मौलिक मानते हैं या जिसे वो स्वयं मौलिकता का दर्जा देते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि कार्ल मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से बेहद प्रभावित थे। आपने उसका एक बार दो बार नहीं बल्कि कई बार उसका अध्ययन किया, वो उसकी गहराई में गए, आपने उसको समझने का प्रयास किया और जो वो समझे उसका सीधा सा आशय ये था कि हीगल विश्व के विकास में केवल विचार और आत्मा के विकास को मानते हैं। हीगल सिर्फ और सिर्फ विचार के विकास की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा के विचार की बात करते हैं। और उनका द्वंद्वाद का सिद्धांत ये बताता है कि जैसे जैसे व्यक्ति के विचार निर्मित होते हैं, जैसे जैसे उसकी आत्मा का विकास होता है, आत्मा का शुद्धिकरण होता है, वैसे वैसे विश्व का विकास होता रहता है। हीगल से कार्ल मार्क्स ने तर्क द्वंद्वात्मक व्यवस्था ग्रहण की। हीगल विश्व के विकास का निर्णायक कारण विचार को मानते हैं। हम पूछते हैं कि भाई विश्व का विकास क्यों होता है, तो इसका जवाब था कि विचार के विकास से होता है। जबकि कार्ल मार्क्स विश्व में होने वाले सभी परिवर्तनों का कारण आर्थिक या भौतिक मानते हैं। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वाद को संशोधित किया, जैसा वो स्वयं भी कह चुके हैं कि मैंने हीगल के द्वंद्वाद को सिर के बल खड़े हुए पाया, अर्थात उल्टा पाया, और मैंने उसे पैरों के बल खड़ा किया, अर्थात सीधा कर दिया। तो मार्क्स ने, जैसा कि वो स्वयं मानते हैं, कि हीगल के सिद्धांत को संशोधित किया और अपने अध्ययनों में इसका प्रयोग भी किया। मार्क्स ने विचारों को परिवर्तन का कारण नहीं माना, बल्कि परिवर्तन का परिणाम माना है। जबकि हीगल विचार को कारण मानते थे। हीगल विचारों को कारण मानते थे और भौतिक जगत को परिणाम मानते थे। अर्थात हीगल के अनुसार विचार पहले आता है, भौतिक जगत बाद में आता है। जबकि कार्ल मार्क्स भौतिक जगत को पहले स्थान पर स्वीकार करते हैं और विचार को दूसरे स्थान पर स्वीकार करते हैं। मार्क्स यद्यपि हीगल से प्रभावित थे, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे, उनके विचारों से प्रभावित थे, लेकिन इसके बावजूद भी आपने स्पष्ट तौर पर हीगल के दार्शनिक आदर्शवाद को काल्पनिक और त्रुटिपूर्ण बताया। आपने लिखा भी है, जिसका हिंदी रूपांतरण कुछ प्रकार है: मेरी द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल की प्रणाली से केवल भिन्न ही नहीं बल्कि उसके विपरीत है। हीगल की रचनाओं में द्वंद्ववाद अपने स्थिति के बल पर खड़ा है। यदि उसके रहस्यवादी लपेटों में छिपे हुए तार्किक तत्व को समझना है तो उसे पैर के बल सीधा खड़ा करना होगा, और मैंने उसे सीधा पैरों के बल खड़ा कर दिया है। ये कथन कार्ल मार्क्स का स्पष्ट करता है
कि हीगल का द्वंद्ववाद संबंधी दर्शन, उनके द्वंद्ववाद संबंधी विचार उल्टे थे और कार्ल मार्क्स ने इसे सीधा किया। मार्क्स ने हीगल के विचार पर आधारित द्वंद्ववाद को रहस्यवादी बताया है। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद संबंधी विचारों को लेकर के कई सारी बातें की जो आलोचना के रूप में भी हैं। मार्क्स का मानना है कि विचार का प्रभाव अच्छा पड़ा या बुरा पड़ा, इसकी जांच नहीं की जा सकती। उनके द्वारा बताई गई समस्त बातें अमूर्त हैं, अवैज्ञानिक हैं। मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक विकासवाद को मानते हैं, लेकिन विकास के कारण विचार, आत्मा, विवेक, चिंतन आदि को नहीं मानते। वो ये तो मानते हैं कि विकास के कारण होते हैं। ये सच है कि विकास होता है विश्व का, परंतु इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते कि विश्व के विकास के प्रमुख कारण आत्मा है, विचार है, विवेक है, चिंतन है। मार्क्स सामाजिक अध्ययनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह स्टडी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि प्राकृतिक विचारों की तरह सामाजिक अध्ययनों में भी उन कारकों का अध्ययन किया जाए जो मूर्त हैं, जिनका अवलोकन करना संभव है, जिनको देखा जा सके, जिनको छुआ जा सके। मार्क्स अमूर्त चीजों को, अदृश्य चीजों को महत्व देने के पक्ष में नहीं थे, जैसा कि हीगल ने किया था। मार्क्स का विश्वास था कि सतत प्रयत्नों और परीक्षणों द्वारा भौतिक पदार्थ को समझा जाता है। हीगल की आपने कई तरह से आलोचना की, कई स्टेटमेंट्स दिए उनके खिलाफ, उनके विचारों के खिलाफ, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है उनका, वो ये कि हीगल उस वास्तविक दुनिया को भूल गए जिसमें उनका पालन पोषण हुआ, जिसने उनको साधन उपलब्ध करवाए, जिसके कारण हीगल का दर्शन संभव हुआ। अगर ये भौतिक जगत नहीं होता तो ना हीगल होते, ना हीगल के विचार। मार्क्स ने हीगल की कटु आलोचना करते हुए यह भी लिखा कि हीगल की ये मान्यता कि दर्शन के कारण ही दुनिया संभव हुई, हीगल की बहुत बड़ी भूल है। विचार के कारण संभव नहीं हुई, बल्कि पदार्थ के कारण संभव हुई। पहले पदार्थ आया, भौतिक जगत आया, फिर मनुष्य ने जन्म लिया भौतिक जगत में, उसका विकास हुआ, उसके मस्तिष्क का विकास हुआ, और मस्तिष्क में फिर विचार आए, विचार निर्मित हुए। हीगल का द्वंद्ववाद कार्ल मार्क्स के अनुसार बिल्कुल उल्टा है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत का आधार भौतिकवादी है। मार्क्स का लक्ष्य ऐसे भौतिक द्वंद्ववाद को प्रतिपादित करना था जिसके द्वारा सामाजिक जीवन और प्रकृति दोनों को समझा जा सके। तो निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हीगल के द्वंद्ववाद के विचारों से प्रेरित तो है, प्रभावित तो है, उसका आंशिक प्रभाव इस पर देखा जाता है, लेकिन ये सिद्धांत हीगल के द्वंद्ववाद के सिद्धांत की आलोचना के रूप में भी हम ले सकते हैं, क्योंकि आपने
इस सिद्धांत में न केवल हीगल के द्वंद्ववाद संबंधी विचारों की आलोचना की है, बल्कि हीगल की भी आलोचना की है।